सक्षमता 2 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और इस परीक्षा में मुख्य रूप से कक्षा 9वीं 10वीं और साथ ही साथ 11वीं 12वीं की कुछ विषयों को रद्द किया गया है। इसके लिए परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। जिन परीक्षाओं का आयोजन 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा। जिन विषयों को रद्द करते हुए 13 नवंबर 2024 को परीक्षा आयोजित की जाएगी, उसमें कक्षा 9वीं 10वीं के संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, नृत्य और फारसी विषय के साथ ही साथ कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए गृह विज्ञान और इतिहास विषय की फिर से परीक्षा होगी। इससे स्पष्ट हो गया है कि सक्षम 2 की परीक्षा फिर से आयोजित होने के कारण सक्षम 2 में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक बनने का अवसर और अब भी आगे दिखता नजर आ रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग को चाहिए था कि निश्चित रूप से समय रहते ही परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए, परंतु शिक्षा विभाग ने टालने की यह नीति अपना ली है। बिहार के वह तमाम नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बनने के लिए आवेदन किए हैं, उनके लिए शिक्षा विभाग एक साथ रिजल्ट जारी करने के लिए को लेकर अपनी रणनीति बना ली है। बताते चले कि शिक्षा विभाग की ओर से यह दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि अक्टूबर महीने के अंत में ही प्रधान शिक्षकों के लिए रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा, परंतु शिक्षा विभाग अब नई रणनीति बना ली है कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए एक साथ ही रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। बताते चले कि प्रधान शिक्षक के लिए 3794 पदों पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। वहीं प्रधानाध्यापक पद के लिए 6061 पदों पर रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट होते दिख रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले नियोजित शिक्षकों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से शिक्षा विभाग को भी एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षकों के पद स्थापन एवं स्थानांतरण के क्रम में कक्षा 9वीं वैसे छात्र जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है, उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक और अवसर प्रदान कर दी है, जिसके अंतर्गत 29 अक्टूबर 2024 तक तमाम छूटे हुए कक्षा 9वीं के छात्र जिनकी परीक्षा वर्ष 2026 में आयोजित की जाएगी, उनके लिए यह तिथि का निर्धारण किया गया है। कि बताते चले कि इससे पहले यह तिथि 21 अक्टूबर 2024 तक निर्धारित थी, परंतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर से तमाम छात्रों को अवसर प्रदान कर दिया है। कक्षा 12वीं के मुख्य परीक्षा जिसका आयोजन वर्ष 2025 में होगा, उसमें वैसे छात्र ही सम्मिलित हो सकेंगे जो छात्र सेंटर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। बताते चले कि इससे पहले जब भी कक्षा 12वीं के लिए सेंटर परीक्षा का आयोजन किया जाता था, उस समय तमाम छात्र इसका इग्नोर किया करते थे, परंतु शिक्षा विभाग ने अब यह रणनीति बना ली है कि अब सेंटर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश के आलोक में 75% उपस्थित वाले छात्र ही सेंटर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे और जो छात्र सेंटर परीक्षा में सम्मिलित होंगे उन्हीं छात्रों को उत्तर माध्यमिक मुख्य परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। बीपीएससी टियर 4 के अंतर्गत डोमिसाइल नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जाएंगे। इसके संबंध में अपर सचिव बीपीएससी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। बताते चले कि एक छात्र धीरज कुमार द्वारा बीपीएससी को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि बिहार में बीपीएससी टियर 4 के अंतर्गत होने वाले शिक्षकों की बहाली में पुनः रूप से डोमिसाइल नीति लागू किया जाए। लेकिन बीपीएससी के अपर सचिव की ओर से एक पत्र जारी करते हुए इस छात्र को यह सूचना प्रदान कर दी गई है कि बीपीएससी की ओर से जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जो भी विज्ञापन निकाले जाते हैं, वह बिहार सरकार के अध्याचन के आलोक में निकाले जाते हैं। अतः यह मामला बिहार सरकार से जुड़ा हुआ है, बीपीएससी से कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। इस आधार पर बीपीएससी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले दिनों में बीपीएससी टियर 4 के अंतर्गत शिक्षकों के होने वाली बहाली में पूर्ण रूप से डोमिसाइल नीति नहीं लागू की जाएगी। जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उन्हीं प्रक्रियाओं के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली संभव होगी। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग एक अलग ही रणनीति बनाई है, जिसके तहत यह रणनीति तैयार की गई है कि अब बिहार के
534 प्रखंडों में प्रति प्रखंड से एक एक शिक्षक को हर माह सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और शिक्षकों के चयन के लिए 100 अंकों का निर्धारण किया गया है। इन 100 अंकों में जो भी शिक्षक सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे उन्हें संबंधित प्रखंड से चयन किया जाएगा और उन्हें ACS की ओर से सम्मानित किया जाएगा। ऐसा होते ही शिक्षकों में एक नई ललक पैदा होगी और बिहार के शिक्षा जगत में निश्चित रूप से उत्थान होगा। ऐसे में शिक्षकों के बीच कंपटीशन की भी भावना जागृत होगी और निश्चित रूप से शिक्षक कंपटीशन में भाग लेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बताते चलें कि शिक्षकों का चयन बिहार के 534 प्रखंडों में प्रखंड स्तर पर होगा। प्रखंड स्तर पर ही शिक्षकों का चुनाव किया जाएगा और प्रखंड स्तर के शिक्षकों का कंपटीशन प्रखंड स्तर के शिक्षकों के साथ ही होगा। बिहार के विद्यालयों से जुड़े शिक्षा सेवकों के लिए भी अब शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए बीते 22 अक्टूबर 2024 को ही शिक्षा विभाग के द्वारा ई-शिक्षा कोष ऐप को अपडेट किया गया है, जिसमें कई सुधार किए गए हैं। शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने के क्रम में 3 मिनट का अवसर भी प्रदान किया गया है और साथ ही साथ कैप्चर तस्वीर पर शिक्षकों के नाम भी अब अंकित होगा। अपडेट के क्रम में यह भी अपडेट किया गया है कि विद्यालयों से जुड़े शिक्षा सेवक जिनका मुख्य कार्य विद्यालय तक तमाम छात्रों को पहुंचना है, उनके लिए भी प्रतिदिन ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बनाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए फिलहाल ट्रायल की प्रक्रिया अपनाई गई है और यह ट्रायल की प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक निर्धारित की गई है और ऐसा होते ही 1 दिसंबर 2024 से तमाम शिक्षा सेवकों में उनका वेतन का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से बनाए गए अटेंडेंस के आधार पर ही संभव हो सकेगा। शिक्षा विभाग से जुड़े अन्य खबरों के अंतर्गत बीते 22 अक्टूबर 2024 को 2 शिक्षकों के बीच आपस में ही भड़क हो गई। मामला यह हिंसा से जुड़ा हुआ है, जहां प्रधानाध्यापक छुट्टी पर थे और प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्यभार संभाल रहे थे। इसी क्रम में शिक्षकों द्वारा 8:30 बजे पर विद्यालय के द्वार पर पहुंच गया, जिस क्रम में यह पाया गया कि विद्यालय का द्वार ही बंद है, जिसमें एक शिक्षक द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापक से यह बातें कही गई कि आपके राज्य में ताले बंद मिलते हैं, जिसका जवाब देते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा यह बातें कही गई कि महिला शिक्षिका के पास ही ताले की चाबी है, वह आते ही होंगी और आने के बाद विद्यालय के द्वार खोल दिए जाएंगे। सवाल जवाब के क्रम में दोनों ही शिक्षक भड़क उठे और दोनों के बीच हाथापाई प्रारंभ हो गई। देखते ही देखते दोनों हाथापाई करते हुए सड़क पर जा गिरे, जिससे आने जाने वाले राहगीरों ने दोनों शिक्षकों को छुड़ाने का प्रयास किया है। हैरत की बात तो उस समय उत्पन्न हो गई जब विद्यालय आए हुए छात्रों द्वारा भी दोनों शिक्षकों के मंथन हुए। दोनों ही शिक्षकों को तमाम छात्रों ने मिलकर ऊपर उठाई और दोनों के बीच उत्पन्न हुए विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके संबंध में शिक्षा विभाग का कहना है कि खबर प्राप्त हुई है कि 2 शिक्षकों के बीच आपसी जो झड़प हुई है, इसकी जांच की जाएगी और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अक्सर बिहार के शिक्षकों के बीच यह देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों को झड़प उत्पन्न हो रही है और इसका मुख्य कारण है बिहार शिक्षा विभाग है, जिनकी ओर से बढ़िए और कनीय का निर्धारण समुचित रूप से नहीं किया जाता है, जो कि शिक्षकों को हजम नहीं होता है। बड़ी और कनीय को लेकर ही संभवतः यह मामला उत्पन्न होगा, जहां प्रभारी प्रधानाध्यापक को एक सामान्य शिक्षक द्वारा यह बातें कही गई कि आपके राज्य में ताले बंद मिलते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार के शिक्षा जगत को ऊंचाइयों तक उठाने के लिए शिक्षा विभाग को कई कदम उठाने पड़ेंगे। सोच समझकर कदम बढ़ाइए और बड़ी और कनीय का निर्धारण करना होगा, अन्यथा शिक्षकों के बीच झड़प उत्पन्न होती रहेगी और विद्यालय स्तर पर शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।